अब देख लीजिए सम्राटे चौधरी जी बोले हैं कि राज्य का जितना भी नेता मंत्री होगा सबके बाल बच्चा अब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। बताइए नेपाल का कहीं ना कहीं कॉपी नहीं लग रहा है। बोलने से नहीं होता है। जैसे देखिए दोस्तों विधानसभा में विश्वास मत सत्र चल रहा था अभी, उसी में बोले हैं सम्राट चौधरी। बोलने से तो बड़का बड़का छड़का छोड़ने से तो कुछ भी संभव नहीं है। छड़का छोड़ने में तो कोई भी छोड़ देता है भाई। ये जितना भी होता है जो लिखा रहता है सारा झूठ रहता है। सारा झूठ बोल बोल के जनता को एकदम लुभाया रहता है, एकदम फंसाया रहता है इसी में। मतलब ऐसा कभी संभव ही नहीं है बिहार में कि सरकारी स्कूल में पढ़ेगा मंत्री नेता का बेटा। अभी ऐसा संभव ही नहीं है। सम्राटे चौधरी जी अपना बेटा का एडमिशन करा दीजिए पहला बार में। पहला शुरुआत कर दीजिए और ऑफिशियली अनाउंस कर दीजिए कि देखिए हम अपने बेटा को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजे हैं। तब जाके सब अपना कराएगा अपना। ऐसा तो कभी संभव ही नहीं हमको लग रहा है कि बिहार में नेपाल वाला समझ रहे हैं कि नेपाल में छोटा देश है तो हो गया, बिहार में हो जाएगा। बिहार तो लगभग नेपाल के बराबर है। तो फिर भी बिहार में ऐसा संभव ही नहीं है। ये देश का तो बातें छोड़ दीजिए कि सरकारी स्कूल में सब पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल बंद। लेकिन नेपाल ही ऐसा था कि सीधा प्राइवेट स्कूल बंद तो बंद, सीधा स्टेट फॉरवर्ड, बंद तो बंद है। वैसे ही बिहार में भी होना चाहिए। ऐसा आपको एक्शन लीजिए। बोलने से थोड़ी ना हो जाता है कि सबका सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। प्राइवेट स्कूल खराब है क्या? प्राइवेट स्कूल ने शिक्षा व्यवस्था को इतना सुचारू ढंग से बना कर रखा है, नहीं तो गैया बर्बाद हो गया रहता सब राज्य। आज अगर प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया जाए, कितना लड़का बर्बाद हो जाएगा। बोलने से कुछ नहीं होता है कि सरकारी स्कूल में सब पढ़ेगा। अब सब स्टूडेंट अब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। सब मंत्री विधायक का बेटा सरकारी, पहला एडमिशन आप ही करा दीजिए अपने बेटा का, तब जाकर सुचारू रूप से सब अपना स्टार्ट करेगा। क्या हमारा कहना यही है दोस्तों। बिहार के विधानसभा में सत्र में मतलब कि विश्वास मत में ये भी कहे हैं सम्राट चौधरी जी कि जितना भी बिहार में सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसके आगे एक महिला पुलिस को रखा जाएगा और सभी बहन बेटी का सुरक्षा के लिए पिंक स्कूटी दिया जाएगा। महिला पुलिस को, महिला बिहार पुलिस को पिंक स्कूटी दिया जाएगा और इसको सुरक्षा किया जाएगा। कोई लुच्चा लफंगा जो है लड़की को परेशान नहीं करेगा, ये बोले हैं। बताइए, ये थोड़ा मोड़ा संभव लग रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल बोला तो थोड़ा भी संभव नहीं लग रहा है कि सरकारी स्कूल में सब पढ़ेगा। ये तो थोड़ा भी संभव नहीं लग रहा है। अब फिलहाल देखिए नीतीश कुमार जी तो चले गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में आने वाले हैं। वो खुद पलटी मार देते हैं अपना कुर्सी के लिए। वो किसके दबाव में आएंगे? लेकिन वो अपने सहमति से ही गए हैं, अपना मत से गए हैं। वो थोड़ा बूढ़े भी हो गए थे और थोड़ा मानसिक स्थिति भी खराब हो गया था धीरे धीरे। अब कितना दिन चलेगा भाई? दिमाग ही नहीं, दिमाग रोबोट नहीं ना, आदमी कितना दिन खींचेगा बिहार को। और इसके बाद देखिए अब नया साम्राज्य का स्थापना होगा। सम्राट अशोक के जैसे सम्राट चौधरी जी करेंगे, देखिए क्या होता है। जय हिंद। देख लीजिए कि पूरा देश, जैसे पूरा इंडिया हो गया, पूरा देश हो गया, पूरा राज्य बिहार हो गया, पूरा सब गैस के चक्कर में लगा हुआ है भाई। गैस इतना महंगा हो गया कि सब पागल जैसे हो गया। पूरा जितना भी दिहाड़ी मजदूर था दिल्ली से एकदम अपना अपना घर आ रहे हैं सब। अब देख लीजिए मोदी जी जाके झालमुड़ी खा रहे हैं बंगाल में। देखिए चुनाव भी एक ऐसा है, भारत में सिस्टम बना दिया गया है कि कहीं न कभी कोई न कोई राज्य का चुनाव रहता ही है। जैसे यूपी का खत्म हुआ तो बंगाल का आएगा, बंगाल का खत्म होगा फिर दूसरे राज्य का चुनाव आएगा। तो फिर भी इतना भी देखिए पूरा देश है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुलवाने में लगा हुआ है। कैसे भी अमेरिका जो दोगला है वो, बताइए, पहले दोस्त था वो भारत का, अब देखिए कैसे दोगलाई कर रहा है। मतलब उसको छुड़वाने में लगा ताकि गैस कम हो जाएगी। लेकिन मोदी जी को सोचना चाहिए। अभी जाके बताइए फोटो शूट कर रहे हैं बंगाल में जाके, हम लोग मर रहे हैं यहाँ पर। पहले 90 रुपए किलो गैस मिल रहा था, अभी 300 रुपए किलो पटना में मिल रहा है, बताइए। लेकिन हम लोग इस पर कोई मीडिया भी नहीं बनाएगा। ये मीडिया ही अंजना हम कैसे, बताइए। विस्कन्या लिपस्टिक का उठलाली लगा के आती है और झाल मुड़ी का विशेषताएं गिनवा रही है। ये कभी भी गैस गैस की दुकान पर जाकर नहीं पूछेगी क्या रुपये किलो गैस है, काहे इतना महंगा है। ये सब चाटुकार मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी का मीडिया है सब। देख रहे हैं ना, मीडिया भी बिक जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, चौथा पिलर है देश का मीडिया, पत्रकारिता। समझ देख लीजिए किस प्रकार से देश जा रहा है, कहाँ जा रहा है देश। महात्मा गांधी भी सोच रहे होंगे कि इसलिए आजाद कर दिए, लाठी लेके आएंगे फिर सोच। देख लीजिए दोस्तों, एक कारण ये भी है कि जो भी राज्य है उसमें एक मतलब टाउनशिप स्थापना होना चाहिए। जैसे कोई एक बड़ा शहर का स्थापना हर एक 10 साल में एक बड़ा शहर का कोई इसका स्थापना किया जाना चाहिए। जैसे बिहार में भी देख रहे हैं कि पूरे बिहार में अगर सबसे अच्छा जिला है, कोई राजधानी है मतलब तो पटना है। सब आके पटने आके बस गया, जिससे कारण यहाँ का रूम रेंट बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व हो गया है कम क्षेत्र में। इसीलिए जो है बिहार सरकार क्या कर रही है कि 11 गो टाउनशिप बना रही है ना, जो सभी जिला में होगा। जैसे पटना में इतना ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा रूम भी महंगा है, फ्लैट भी महंगा है। जैसे सीतामढ़ी में सीतापुरम बनेगा तो वो अच्छा जगह हो जाएगा, तो वहां पर सब रूम लेने लगेगा। सब पटना ही नहीं आएगा पढ़ने के लिए। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है।
तो जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जैसे लखनऊ है राजधानी है, उसी प्रकार से प्रयागराज है, बनारस है, बहुत सारा ऐसा शहर है, मेन शहर। उसी प्रकार से पटना में, बिहार में सिर्फ पटना ही था, इसीलिए 11 वो जो शहर का स्थापना किया जाएगा, टाउनशिप का स्थापना किया जा रहा है। ये भी एक बहुत अच्छा पहल है, लेकिन देखिए कब तक होता है। बोलने के लिए तो आदमी कुछ भी छड़का छोड़ देगा, ये करेंगे वो करेंगे, देखिए, लेकिन होता कुछ नहीं है। सिर्फ वैसे ही सब कागजी पर पन्ना पर ये सब रहता है लिखा हुआ, बस पेज ले आएंगे, 3-4 को पढ़ देंगे, या करेंगे वह करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। होने में बहुत समय लगेगा अभी दोस्तों, अगला चुनाव तक होगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो बिहार में इंटर के बाद जो बीए सब करता है सब स्टूडेंट सब, ये इस प्रकार से लूटा है कि आप किसी से मान लीजिए 1 लाख रुपया लोन ले लीजिए, 2 लाख रुपया लोन लीजिए, कैसे, जैसे कोई जैसे बीटेक हो गया, प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए एमबीए हो गया, या एमकॉम जो भी एमएससी हो गया, जो भी हो गया कोर्स, बीएससी हो गया, मतलब कोई बड़ा कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए कैसे लोग 4 लाख लोन लेता है, 5 लाख, जैसे बिहार सरकार भी देती है, उस प्रकार से बीए करने के लिए अगर ले लीजिए 4 लाख लोन, जिंदगी में कभी वो पैसा आपका खत्म हो जाएगा। कभी जिंदगी में बीए करके आप पैसा नहीं सधा सकते हैं, इतना याद रखिएगा। लेकिन उसको 3 साल की जगह 4 साल कर दिया गया है बीए को। ये सब सिर्फ स्टूडेंट को मुंह बंद करने का और कुछ न बोलने का, रोजगार न मांगने का, ये सब बहुत बड़ा जरिया है। 3 साल को 4 साल कर दिया है, जैसे उसे कुछ होने जाने वाला नहीं है, सिर्फ आप उसको कोई सरकारी नौकरी में फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते उससे। अब 4 लाख रुपया नहीं सधा दीजिएगा बीए करके, किसी जैसे लोन लिया रहिएगा उससे। समझिए किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार का हमारा बिहार और भारत का है, देख लीजिए बर्बाद। खान सर भी जैसे भी बोले हैं, खान सर भी जैसे बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम कुछ भी आके बोल दे रहे हैं। जो हमारे गुरु जी से जो सीखते हैं वही सब आप लोग को बताते हैं। कैसा लगा बताइएगा। जय हिंद दोस्तों। राघव चड्ढा के नाम तो आप लोग सुने ही होइएगा। समोसा का दाम कम करवाए थे, एयरपोर्ट पर बिक रहा था ना, 200 रुपये समोसा बिक रहा था एक, तो उसको 10 रुपया करवा दिए थे राज्यसभा में आवाज उठा कर, लेकिन वो भी बिक गया। इसीलिए कहते हैं नेता पर और राजनेता कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। खान सर भी उसका बड़ाई कर रहे थे राघव चड्ढा जी का, अब तो सब उसको गरिया रहा है। बताइए, एक गलती कीजिएगा, इतना सही कर रहे थे सब उसको एकदम, वाह क्या नेता है, क्या नेता, पढ़ा लिखा आ गया, लेकिन एक गलती किया सब उसको गरिया रहा है, सब सोशल मीडिया पर गरिया रहा है। देखिए ये होता है कि बड़ा पार्टी है बीजेपी, क्या है, दुनिया का सबसे अमीर पार्टी है, सबसे बड़ा पार्टी है, किसी को भी गोद ले लेता है, किसी को भी खरीद लेता है, अपना गोद में रख लेता है, खेलते रहो आकर। अब बिक गया हुआ, कुछ नहीं बोल सकता है आप। अब जो बीजेपी पार्टी कहेगी वही बोलेगा वो, ये बात है, इसीलिए सब उनको गरिया रहा है। देख रहे 14 मिलियन फॉलोवर था इंस्टाग्राम पे, 1 मिलियन 2 दिन में खत्म हो गए। 10 लाख आदमी 2 दिन में अनफॉलो कर दिया उनको, अभी देख लीजिए कितना अनफॉलो करेगा। यही पब्लिक है भाई, जो प्यार देना जानती है 2 मिनट में बर्बादो कर देगी। अब 13 मिलियन है ना, अब 12 मिलियन पर आ जाएगा, देखिएगा बहुत कुछ अभी होना बाकी है। जय हिंद। देखिए बीजेपी सबसे बड़ा पार्टी है, लेकिन बीजेपी के जो विपक्षी पार्टी है, जैसे कांग्रेस हो गया, ये हो गया, और वगैरह वगैरह बहुत सारा पार्टी है, उनको हम यही कहना चाहते हैं कि बीजेपी का आप तो कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन बीजेपी जो सबसे बड़ा पार्टी है, देश में सबसे ज्यादा 16-17 राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो आप कहाँ पीछे रहोगे, उस पर ध्यान दीजिए। आप कितना विपक्ष है, तो इसका मतलब कुछ ही बोल के आप ऐसा नहीं कि बीजेपी के जैसा हो जाएगी, बीजेपी के जैसा बनना सोचिए। कि 16 गो राज्य में सरकार है, 16-17 गो राज्य, बंगाल में हमको लग रहा है वही जीतेंगे, आप पूरा देश में उनका ही सरकार है। तो काहे कौन सा कारण रह गया कि हम लोग पीछे रह गए, विपक्षी बन के सब दिन रह जाएंगे, हमको लग रहा है। कभी भी तो सरकार बनने का मौका दीजिए, हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद।